बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो कम्प्लेक्स एनालिसिस के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ आज हाजिर हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इससे पिछले लेक्चर में हमने किया था सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट किया था। सेकंड चैप्टर के कुछ मेन टॉपिक्स में आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ कि हमने सेकंड चैप्टर में क्या क्या काम किया था और क्या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट काम है। तो अभी सबसे पहले तो सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर सेकंड उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि एनालिटिक फंक्शन कौन सा होता है। एनालिटिक फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएबल फंक्शन। और उसके बाद हमारे पास सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन दो तरह की थी, एक थी हमारे पास पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। फिर हमने पढ़ा था हार्मोनिक। हार्मोनिक इक्वेशंस। हार्मोनिक इक्वेशन में हमने दो तरह की इक्वेशन थी, हार्मोनिक इक्वेशन इन पोलर फॉर्म और हमारे पास दूसरी थी कार्टेशियन फॉर्म। देन फिर हमने काम किया था, उसके बाद हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट। फिर डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे चैप्टर नंबर सेकंड के। आप इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी देखिए और इनसे रिलेटेड आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है चैप्टर नंबर सेकंड के। तो उसके बाद हमने चैप्टर नंबर थर्ड करना था, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। चैप्टर थर्ड में हमारे पास था सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर था हमारे पास, इसी में हमने फाइंड आउट करने हैं जीरोस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी में हमारे पास आ जाता था कि कॉम्प्लेक्स पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देन हमारे पास आ जाता था कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर। फॉर एग्जाम्पल के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसकी पावर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए कि 2+3 आयोटा की पावर भी 4+5 आयोटा। तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला थे, इसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूला थे, इसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूला थे। तो ये चार चीज़ें थी इस चैप्टर में। ये चारों को चारों हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थी। इसी को हम देखकर आगे चलेंगे कि हमारे पास क्या क्या काम हो सकता है इन चारों से रिलेटेड। तो आज के दिन से हम अभी से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती थी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड फर्स्ट टॉपिक था कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। द फॉर्म e पावर z की फॉर्म में कोई भी हमारे पास आ जाए उसको हम बोलते थे दिस इज नाउन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कहते थे e पावर z को हम लिख सकते थे e पावर x प्लस आयोटा y। तो e पावर x इंटू
इसको हम लिख सकते थे कि जब हमारे पास पावर सेम हो तो ई पावर एक्स इंटू काज वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ये थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम चेक करते थे कि इसकी हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। तो अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये टर्म आ गई थी कि पहली टर्म के ई पावर जी, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ई पावर एक्स के इक्वल होता है 1। कब कि जब हमारे पास y इज इक्वल टू 0। तो किस तरीके से कि हमारे पास ई पावर एक्स प्लस आयोटा y, तो ई पावर एक्स प्लस आयोटा इंटू 0 विच इज इक्वल टू ई पावर एक्स, क्योंकि हमारे पास आयोटा 0 था। तो अब हमारे पास क्या था कि ई पावर z इज इक्वल टू ई पावर एक्स व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब हम इसी को सीरीज की फॉर्म में लिखते थे, सीरीज की फॉर्म में जब हम लिखते थे, तो ई पावर z इज इक्वल टू 1 प्लस z ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। और हमारे पास क्या आ जाता था कि हम कहते थे कि हमारे पास इसी तरीके से कि ई पावर z1 प्लस z2 इज इक्वल टू ई पावर z1 डॉट ई पावर z2। जिस तरीके से हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम उनके पावर्स को भी क्या कर सकते थे, उनके पावर्स को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे कि बेसिस हम सेम हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती है और पावर ऐड भी हो सकती है। अब हमारे पास सबसे मेन प्रोसीजर था कि हाउ वी कैन फाइंड, कि इसी तरीके से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स आ सकते थे कि सबसे पहली बात कि हम किस तरीके से इसकी वैरियंस को फाइंड आउट कर सकते थे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब एक आज क्वेश्चन में कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास क्या था कि क्वेश्चन हो प्रूव दैट ई पावर z इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट प्रूव दैट ई पावर z इज इक्वल टू 1 कब कि जब z इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा। ये क्वेश्चन था बेटा कि इस चीज को हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि प्रूव दैट z इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या गिवन था, ई पावर z गिवन था, ई पावर z विच इज इक्वल टू 1। ये चीज हमने प्रूव करनी है कब, और हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। z क्या होता है 2k पाई आयोटा। तो अब z किसकी इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x और y की अलग-अलग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि e पावर z विच इज इक्वल टू e पावर x प्लस आयोटा y। तो अब हमारे पास e पावर x प्लस आयोटा y को हम लिख सकते हैं e पावर x डॉट e पावर आयोटा y, तो विच इज इक्वल टू e पावर x इंटू cos y प्लस आयोटा साइन y। तो अब हम इसको क्या कह सकते थे कि e पावर x इंटू cos y प्लस e पावर x इंटू आयोटा साइन y इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। 1 प्लस 0 आयोटा क्यों लिखा था, क्योंकि e पावर z किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। तो अब हमारे पास क्या था कि e पावर x cos y प्लस आयोटा e पावर x sin y इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। तो अब हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो अब हमारे पास रियल पार्ट कौन सा था, e पावर x इंटू cos y इज इक्वल टू 1 और e पावर x इंटू साइन y इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि अब ये एक इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी। तो बेसिकली हमने क्या करना था, बेसिकली हमने अब इससे बेसिकली हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी। तो अगर इसको इक्वेशन को लेकर चले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा e पावर x इंटू साइन y इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जब दो फंक्शन हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो
तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आ जाए तो मतलब ये था कि उन दोनों में से कोई एक आध जीरो है, या दोनों जीरो है या उनमें से कोई एक आध जीरो है। तो अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स तो नहीं हो सकता जीरो के, क्योंकि हमारे पास ई क्या है, एक नंबर है 2.71, तो उसकी पावर जीरो भी हो जाए तो फिर भी ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या कहा था कि साइन y इज इक्वल टू जीरो या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो। तो हमारे पास या y इज इक्वल टू साइन y कब जीरो होता है कि जब y इज इक्वल टू n पाई फॉर द वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब हमारे पास क्या था कि y इज इक्वल टू n पाई, हम इसमें पुट आउट कर दें इन इक्वेशन 1, we will get what we will get e power x into cos n pi, y की जगह हमने वैल्यूज पुट आउट कर दी विच इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास क्या था, e पावर x इंटू cos n पाई किसके इक्वल होता है, -1 पावर n विच इज इक्वल टू 1। अब n की दो तरीके किसी हमारे पास -1 पावर n या तो -1 के इक्वल होता है या +1 के इक्वल होता है, अगर n क्या हो, ऑड हो, और ये हमारे पास n क्या हो, इवन हो, तो ये हमारे पास +1 होता है। तो अगर ये हमारे पास इवन हो तो इवन का मतलब क्या है कि हमारे पास n किसके फॉर्म में होगा, n इज इक्वल टू 2k की फॉर्म में होगा, क्योंकि जब हमारे पास ये इवन होगा तो n इज इक्वल टू 2k की फॉर्म काम में होगा। तो -1 की पावर, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, -1 पावर n फालतू था, तो n इज इक्वल टू 2k हमने क्या कर दिया था कि ये हमारे पास किस फॉर्म में, इवन फॉर्म में आ गया था, तो ये पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो अब n इज इक्वल टू 2k हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से भी हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी बेटा, कि जब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या थी, 2k पाई हमारे पास आ गया था। तो अब हमारे पास e पावर x इंटू -1 पावर 2k विच इज इक्वल टू 1। तो पावर जब 2 के मल्टीपल हो 2 4 6 8 तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएगी, e पावर x इज इक्वल टू 1। तो e पावर x 1 को हम लिख सकते हैं e पावर 0, हियर वी विल गेट x इज इक्वल टू 0। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, x और y की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई थी, तो अब हमने नेक्स्ट e पावर z विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो अब बेटा हमारे पास e पावर x प्लस आयोटा y, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, e पावर x प्लस, सॉरी अब इसकी वैल्यूज पुट आउट कर दें, e पावर 0, x की वैल्यू क्या थी 0, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y की वैल्यू थी हमारे पास 2k पाई आयोटा, तो प्लस 2k पाई आयोटा। तो e पावर x प्लस आयोटा y किसकी इक्वल आ गया था, e पावर 2k पाई आयोटा। तो e पावर x प्लस आयोटा y किसके इक्वल आ जाएगा, cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। तो e पावर x प्लस आयोटा y cos 2k पाई विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा साइन n पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो e पावर x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू 1। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि e पावर z किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले, हम राइट हैंड साइड हमने प्रूव किया था। इसी तरीके से हमारे पास z इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा, तो हमने ये चीज प्रूव करनी थी, इसको बाई कंडीशन कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी। तो इस तरीके से आपको आ सकते हैं कि e पावर z किसके इक्वल होगा, कि इफ z इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा, या 0 या 1 या 2 या 3। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट था, एक दफा इसको देख ले।
नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास पीरियड ऑफ कॉम्प्लेक्स। पीरियड ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि किस तरीके से हम उसके पीरियड्स फाइंड आउट करते होते थे। कि हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इधर से लेकर इधर तक आता है तो इसका फर्स्ट पीरियड है। अगर ये हमारे पास उसी तरीके से ज़्यादा जाता है तो ये उसका सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। तो इस तरीके से हमारे पास ये पीरियडिक फंक्शन होता था कि हमारे पास कोई भी फंक्शन, डेफिनेशन उसकी ये थी कि हम एफ ऑफ जी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू एफ ऑफ जी आ जाए तो वेयर लैम्डा इज अ पीरियड ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल कि अब हमारे पास क्या था, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई पावर जी वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। तो अब हम इसके पीरियडिक फंक्शन, क्या ये हमारे पास पीरियडिक फंक्शन है, तो हमने क्या करना था कि एफ ऑफ जी प्लस लैम्डा हमने फाइंड आउट करना था, ई पावर जी प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू ई पावर जी प्लस 2 पाई आयोटा, क्योंकि लैम्डा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट आउट कर दी थी। तो एफ ऑफ जी प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू ई पावर जी डॉट ई पावर 2 पाई आयोटा, तो विच इज इक्वल टू ई पावर जी, तो ई पावर 2 पाई आयोटा विच इज इक्वल टू cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, तो which is equal to e power z into cos 2 pi which is equal to 1 plus iota into 0, तो which is equal to e power z which is f of z। तो हमारे पास क्या था कि e power z is a periodic function where is lambda is the period of this periodic function। तो इस तरीके से भी आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट था हमारे पास complex trigonometric function and relationship between complex trigonometric function, one of the most important aspects about objectives। कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कि हम किस तरीके से इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बनाते थे। तो अब हमारे पास सिंपल, देखो इसको देखो फिर मैं रफ करता हूँ। complex trigonometric function, तो अब हम इसको चेक करते थे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है और किस तरीके से हम उसको यूज़ करते थे और हम किस तरीके से उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। तो अब सबसे पहले हमारे पास ये था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन जी, कॉस जी, टेन जी, सीकंड को सीकंड कोटेजेंट आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन जी विच इज इक्वल टू ई पावर आयोटा जी ई पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा विच इज इक्वल टू ई पावर आयोटा जी माइनस आयोटा जी ओवर 2। तो cos जी हमारे पास विच इज इक्वल टू cos जी हमारे पास साइन प्लस होता है, सॉरी। तो अब हमारे पास टेन जी किसके इक्वल होता है, टेन जी विच इज इक्वल टू साइन जी ओवर cos जी, साइन जी ओवर cos जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते थे कि ई पावर आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ई पावर आयोटा जी प्लस ई पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2। तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन जी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ई पावर आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी ओवर आयोटा इनटू ई पावर आयोटा जी प्लस ई पावर आयोटा जी प्लस ई पावर माइनस आयोटा जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, दिस इज द टेन।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरीके से हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन भी हम इसको लिख सकते थे, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते थे बेटा, कि हमारे पास साइन हाइपरबोलिक थी, कॉस हाइपरबोलिक जी और टेन हाइपरबोलिक जी। तो साइन हाइपरबोलिक जी विच इज इक्वल टू ई पावर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, दिस इज इक्वल टू ई पावर जी प्लस ई पावर माइनस जी डिवाइडेड बाय 2। और टेन हमारे पास आ जाता है ई पावर जी माइनस ई पावर माइनस जी ओवर 2 इंटू ई पावर जी प्लस ई पावर माइनस जी। ये हमारे पास हाइपरबोलिक के फार्मूलाज आ गए थे। तो अब हमारे पास क्या टर्म्स आ जाएगी कि ये तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे, ये आप लोगों ने ध्यान रखने, क्योंकि आगे सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाते थे। फिर उसके बाद कुछ रिलेशनशिप हम यूज़ करते थे, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक कि कुछ 3-4 रिलेशन थे, बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ सकते थे। तो अब हमारे पास क्या था कि हम इसको लिख सकते थे कि साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी। तो मैंने अभी बताया था कि साइन हाइपरबोलिक जी किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक जी विच इज इक्वल टू ई पावर जी माइनस ई पावर माइनस जी ओवर 2 आयोटा। ओवर हमारे पास किसके इक्वल होता था कि सॉरी ओवर 2 के इक्वल होता था ना। तो अब हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो अब इधर क्या था बेटा, हमारे पास साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी था, तो इधर जी की जगह ई पावर आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2। तो अब साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी, तो इसको हम लिख सकते थे कि आयोटा इंटू ई पावर आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया था, साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी विच इज इक्वल टू आयोटा इनटू, दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज द फार्मूला ऑफ आयोटा साइन जी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या था, cos हाइपरबोलिक आयोटा जी किसकी इक्वल आ जाता है, विच इज इक्वल टू cos, ये आपने खुद प्रूफ करना है। इसी तरीके से आप लोगों ने इसका प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट था हमारे पास के साइन आयोटा जी। साइन आयोटा जी, तो हमारे पास किसके इक्वल था, पहले साइन का फंक्शन, साइन जी किसके इक्वल होता है, ई पावर माइनस आयोटा ई पावर आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2। तो हमारे पास साइन किसके इक्वल होता है, साइन जी हमारे पास हाइपरबोलिक तो नहीं था ना, तो इसके साथ हमारे पास आयोटा भी आता था। तो अब इधर क्या है, पहले तो सिर्फ जी था, इधर हमारे पास आयोटा जी था, तो ई पावर आयोटा इंटू आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा जी ओवर हमारे पास किसके इक्वल था, 2 आयोटा। तो साइन आयोटा जी किसके इक्वल आ जाएगा, ई पावर आयोटा स्क्वायर
इंटू जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू जी ओवर 2 आयोटा। तो साइन आयोटा जी किसकी इक्वल आ जाएगा, ई पावर माइनस जी माइनस ई पावर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस जी ओवर 2 आयोटा। अगर साइन आयोटा जी हम क्या कर दे, अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर जी माइनस ई पावर माइनस जी ओवर 2 आयोटा। तो 1 ओवर आयोटा किसके इक्वल होता है, अगर हम इसको कॉन्जुगेट के साथ माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर माइनस इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा के इक्वल आ जाता है। तो साइन आयोटा जी विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या, इस 1 ओवर आयोटा को लिख सकते थे -1 इंटू माइनस आयोटा ई पावर जी माइनस ई पावर माइनस जी ओवर 2। तो साइन आयोटा जी किसके इक्वल आ गया था, माइनस माइनस 1 आयोटा आ गया था। तो ये किसका फार्मूला था, ई पावर जी माइनस ई पावर माइनस जी, which is equal to sine hyperbolic g. Sine hyperbolic g. These are the some relationship between what, between trigonometric and hyperbolic function. तो नेक्स्ट हम इसके फाइंड आउट करेंगे complex zeros and any other terms with that are related with complex exponential form. तो होप सुन कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।